आप सही भक्तों को सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे। तो आइए आज हम सही भक्तों के समक्ष इस नई वीडियो के माध्यम से जो तुलसी की मंजरी होती है उसके द्वारा हम क्या उपाय करें जिससे हमारे घर में धन धान की वृद्धि हो तथा धन चुम्बक की तरह हमारे पास खिंचा चला है। तो इसी से संबंधित जानकारी लेकर आए। तो सही भक्तों से निवेदन है, जिस किसी ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। तो आइए हम आप सभी को बताते हैं, हर कोई अपने जीवन में धनवान तथा पैसे वाला होना चाहता है तथा पैसे की भूख कभी भी पूरी नहीं होती है। लेकिन वैसे तो जो ईश्वर ने हमको जो कुछ भी दिया है उसी में हमें खुश रहना चाहिए। लेकिन पैसा धन कमाना तथा इसके लिए दिन रात मेहनत करना, कठिन परिश्रम करना कोई बुरी बात नहीं होती, परंतु दूसरों को देखकर ईर्ष्या करना, जलन करना यह गलत है। इसीलिए मेहनत करें और जो आपके पास है उसमें खुश रहें। तो हम आपको बताते हैं, तुलसी वृक्ष सभी के घर में होता है। वैसे भी हमारे सनातन धर्म के अंदर तुलसी का पौधा विशेष पूजनीय माना जाता है। इससे हमारे अनेकों प्रकार के संकट दूर होते हैं, धन की प्राप्ति होती है। इसके साथ साथ वैज्ञानिकों के अनुसार इससे हमारे कई प्रकार के औषधि भी तैयार होती है। तो आपकी किस्मत चमकाने के लिए तुलसी की मंजरी के द्वारा क्या उपाय करने चाहिए, इसी से संबंधित हम आपको बताते हैं। वैसे तो तुलसी की नियमित रूप से पूजा करने से, संध्या के समय तुलसी के नीचे एक घी का दीपक लगाने से माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बरसती है, धन धान की बरकत होती है। इसी तरह आगे हम बताते हुए नंबर 1 पर बताते हैं, तुलसी दल के साथ साथ मंजरी भी विशेष फलदायी मानी गई है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार तुलसी का दल शंकर भगवान को नहीं चढ़ाया जाता, परंतु इसकी मंजरी चढ़ाने के लिए कोई भी भक्त सज्जन शिव जी को अर्पित करता है तो निश्चित ही उन्हें धन धान की प्राप्ति होती है। इसी तरह नंबर 2 पर हम बताते हैं, यदि आपको लगता है आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, रोजाना घर में कलेश झगड़ा रहता है तथा खर्चा अधिक रहता है, कार्यों में बरकत नहीं होती, तो इसके लिए तुलसी की मंजरी गंगा जल में मिलाकर घर के उत्तर दिशा में रख दें और उसमें से थोड़ा सा गंगा जल लेकर रोजाना अपने घर में छिड़काव करें। लेकिन ये ध्यान रखें, जो तुलसी की मंजरी के जो बीज हैं वह ज़मीन पर ना पड़े, क्योंकि वह हमारे पैरों में आएंगे और ऐसा शुभ नहीं माना जाता। इसीलिए उसमें से केवल जल लेकर ही पूरे घर में छिड़काव करें। ऐसा करने से हमारे घर की जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वह दूर हो जाती है तथा धन धान की प्राप्ति होती है। इसी तरह हम आगे नंबर 3 पर बताते हैं, प्रत्येक शुक्रवार को माता लक्ष्मी को तुलसी की मंजरी अर्पित करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का सदैव ही हमारे घर में वास रहता है तथा धन प्राप्ति होती है, उसका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहता है। इसी तरह आगे बताते हुए नंबर 4 पर हम बताते हैं, यदि आप धन की प्राप्ति के लिए कामना करते हैं तो तुलसी की मंजरी लेकर लाल कपड़े में उसे बांधकर अपने घर की तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आश्चर्यजनक लाभ हमको प्राप्त होता है और हमारे जीवन में तरक्की होने लगती है। इसी तरह हम आपको आगे बताते हुए नंबर 6 पर बताते हैं, यदि आप तुलसी की मंजरी लेकर प्रत्येक वीरवार को श्री हरि विष्णु के चरणों में अर्पित करते हैं तो निश्चित ही माता लक्ष्मी की कृपा सदैव उनके ऊपर बरसती रहती है। उन्हें आश्चर्यजनक लाभ प्राप्त होता है तथा उनकी दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होने लगती है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी दल विष्णु भगवान को अत्यंत ही प्रिय है, इसलिए जो भी भक्त सज्जन तुलसी दल और मंजरी श्री हरि को चढ़ाता है तो निश्चित ही माता लक्ष्मी की कृपा उनके ऊपर रहती है। इसी तरह आगे बताते हुए नंबर 6 पर हम बताते हैं, घर के पूजा मंदिर में आप तुलसी की मंजरी रखें तथा रोजाना उनकी पूजा करें। ऐसा करने से हमारे घर में धन धान की प्राप्ति के साथ साथ सुख समृद्धि भी बढ़ती है। आगे हम आपको बताते हुए नंबर 6 पर बताते हैं, यदि किसी की शादी नहीं हो पा रही
या शादी में किसी प्रकार की अड़चन आ रही है या बार बार उनका रिश्ता टूट रहा है, तो उन्हें तुलसी की मंजरी लेकर और दूध के अंदर डालकर शिवलिंग को अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे जीवन में वैवाहिक जीवन से जो भी संबंधित समस्याएं हैं उन सभी को दूर करें। ऐसा करने से निश्चित ही उनके शादी के योग बनेंगे और शीघ्र ही शादी होगी। इसी तरह नंबर आगे बताते हुए नंबर 8 पर हम बताते हैं, यदि किसी के जुकाम होता हो या बार बार होता रहता है, उन्हें आराम नहीं लगता, तो उन्हें तुलसी की मंजरी को पानी में उबालकर तथा उसमें थोड़ा सा गुड़ और नींबू निचोड़कर काढ़े की तरह इस्तेमाल करें। ऐसा करने से निश्चित ही उनके जुकाम में आराम मिलेगा। इसी तरह हम तुलसी के द्वारा दूसरी औषधि भी आपको बताते हैं। तुलसी की मंजरी को कूटकर और उसमें नीलबटी का तेल मिलाकर उसको सूंघने से जिस किसी भक्त सज्जन के माइग्रेन या सिर दर्द की परेशानी है वह निश्चित ही दूर हो जाती है। तो इससे संबंधित और भी हम आपको उपाय बताते हैं। नंबर 10 पर बताते हैं, यदि किसी भक्त सज्जन के कार्यों में हानि होती हो, धन में वृद्धि नहीं हो पा रही या उनका पैसा रोका हुआ वापस नहीं आता, तो उन्हें वीरवार के दिन अपने हाइट के बराबर एक पीला धागा तोड़कर तुलसी माता को बांधें। ऐसा करने से निश्चित ही उसके धन में वृद्धि होगी तथा अनेकों प्रकार की समस्याएं दूर होंगी। इसी तरह हम आप सभी भक्तों के समक्ष और अनेकों वीडियो के द्वारा अनेकों जानकारी, अनेकों उपाय आपके लिए लेकर आएंगे। आप सभी से निवेदन है, हमारी इस वीडियो को शुरू से एंड तक अवश्य देखें तथा कमेंट जरूर करें। आप सभी भक्तों को एक बार फिर सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे।